क्या प्लानिंग है आज की फॉर पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। अदरवाइज भी आपको पता है कि पूरे मुल्क में एक छुट्टी चल रही है, एंड ऑफ दिसंबर है, एक सेलिब्रेशन का समा तो ऑलरेडी बना ही हुआ है। एंड देन ऑफ कोर्स लेट्स नॉट फॉरगेट दिस इज़ ऑल्सो द शादी सीजन ऑफ पाकिस्तान। वैसे तो कोई महीना ऐसा नहीं है जब शादियाँ पाकिस्तान में ना हो रही हों, लेकिन ये वो सीज़न होता है, छुट्टियाँ होती हैं। बड़ी दुनिया जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं ना, वो ज़रूर ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान फॉर some occasion or the other. So enjoy yourselves. In the meantime मैं जो हूँ यहाँ आपको खबरें बताने के लिए, तो आपको ये भी बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शुरा ने सूबे में जारी बलोचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती मनसूबों और इकदामात को सराहा। शुरा का कहना था कि कच्ची कैनाल मनसूबा तकमील की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है और जो ज़राअत और रोज़गार के लिए इनकलाबी फ़वाइद का हामिल हो सकता है। सो दैट इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। और इसी तरह सूबे में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की कोशिशें जारी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल मकामी हुकूमतों को दिए जा रहे हैं ताकि सिविल इंतज़ामिया को बाइख्तियार बनाया जा सके। कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना था कि सूबे में जारी तरक्याती इकदामात का मकसद मकामी आबादी को बाइख्तियार बनाना और समाजी राब्तों के ज़रिए दहशत गर्दी की वजूहात को ख़त्म करना है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में आपको बता दें कि 761 नहीं 781 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद सिर्फ 200 थी। अब आप देख लें कि कितनी बात बढ़ी है। ये आदाद शुमार इंसदाद दहशत गर्दी में नुमायाँ कामयाबियों के अकास हैं। इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि बलूचिस्तान के तमाम कैटेगरी बी इलाके अब कैटेगरी ए में तब्दील कर दिए गए हैं। गैर कानूनी डीजल की स्मगलिंग में भी नुमायाँ कमी आई है। रोज़ाना 20 मिलियन लीटर से कम होकर ये स्मगलिंग सिर्फ 7 लाख लीटर रह गई है। इसको भी ख़त्म होना चाहिए। वैसे तो ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा ने वाजे किया कि कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, और चाहे ऐसे अनासर सियासी हों या गैर सियासी। तजियाकार शाहिद रिंद हमारे साथ हैं और उनसे भी पता कर लेते हैं पहले तो कि ये सारी कामयाबियों की ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं फॉर बलूचिस्तान। ये टर्न अराउंड किस तरह आया? शाहिद रिंद साहब, आप ज़रा बताएं कि क्या समझें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो रही है, ज़रा स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो रहा है, क्या चेंज हुआ है बलूचिस्तान में? देखें, अगर हम बलूचिस्तान की सूरत हाल को देखते हैं तो बलूचिस्तान की सूरत हाल गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बलूचिस्तान को एक दहशत गर्दी की अफरियत का सामना है। मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की क़यादत में, उन्होंने डे 1 से बहुत वाज़े अंदाज में एक मौक़िफ़ लिया और उस मौक़िफ़ के नतीजे में जो एक पहला जिसे कहते हैं प्रोडक्ट उन्होंने प्रोड्यूस किया या कोई पहली चीज़ जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, वो था प्रोविंशियल एक्शन प्लान। और प्रोविंशियल एक्शन प्लान को अगर हम स्टडी करते हैं तो प्रोविंशियल एक्शन प्लान में एक चीज़ बहुत वाज़े थी कि लॉफेयर में पॉलिटिकल क़यादत जो है वो लीड लेगी और वॉरफेयर में सिक्योरिटी फोर्सेस लीड लेंगी। और अगर गुज़िश्ता 1.5 से 2 साल की हम गवर्नमेंट को या उसके तर्ज हुक्मरानी को देखते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ बहुत वाज़े तौर पर नज़र आती है। कंसेक्यूटिव मीटिंग्स हैं प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी की, जिसमें जो क्वेटा की 12 कोर की सरबराही कोर कमांडर जनरल राहत नसीम करते हैं और पॉलिटिकल साइड से चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी लीड करते हैं। तो उन सारे इनिशिएटिव्स को जब एक मेज़ पर बैठ सेम पेज पर पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत में, क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है इस वक्त जहां पर दहशतगर्दी के नतीजे में जो सियासी और अस्करी क़यादत जब तक वो सेम पेज पर और सेम टेबल पर बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ डिसीजंस नहीं करते, उस वक्त तक हमने माजी में जितने भी फैसले किए हैं, अगर अस्करी क़यादत ने काइनेटिक डोमेन में गुज़िश्ता 2 दहाइयों में काम किया है, दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन हमें नज़र आता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसे लीड नहीं किया। लेकिन मौजूदा सूबाई हुकूमत ने उस तर्ज हुक्मरानी को बदला और पहले दिन से प्रोविंशियल एक्शन प्लान पर काम शुरू किया। प्रोविंशियल एक्शन प्लान में जो काइनेटिक डोमेन है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थी, और जो नॉन काइनेटिक डोमेन है जिसमें डेवलपमेंट और गवर्नेंस का मॉडल था वो पॉलिटिकल साइड के पास था। और उसमें भी
जो इनपुट था दोनों साइड्स का एक दूसरे को बार बार एक चीज़ों को रिमाइंडर कराना, दोनों चीज़ों को एम्फसाइज करना कि इन चीज़ों को एक्सपीडाइट करना है, यहाँ पर हम स्लो हैं, इन चीज़ों को एक्सपीडाइट करना है। तो उसके नतीजे में जो इनिशियली हम देखते हैं कि प्रोविंशियल एक्शन प्लान पर जब इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हुआ तो इनिशियली उस पर बहुत तनकीद भी होना शुरू हुई, लेकिन तनकीद कहाँ से आई, पहला सवाल ये है। तनकीद उन हलकों से आना शुरू हुई जिन हलकों को हम कंसीडर करते हैं, गवर्नमेंट के पास इसके सफिशिएंट एविडेंसेस मौजूद हैं कि वो फ्रंट फेसेस बनते रहे उन तमाम तंजीमों के जो कि दहशतगर्दी में मुलविस रही हैं। उनको कुछ सहूलतकारी इस्लामाबाद में बैठे चंद एंकर्स, चंद इंटेलेक्चुअल्स की भी हासिल रही, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट और अस्करी क़यादत इस बात से बहुत फर्म थी कि न सिर्फ दहशतगर्दों को कुचला जाएगा बल्कि जो उनके फ्रंट फेसेस हैं, जो उनके सॉफ्ट फेसेस हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इस वक्त बलूचिस्तान में कच्ची कैनाल के अलावा ग्रीन इनिशिएटिव पर भी काम हो रहा है। उसके साथ साथ जो लोकल बॉडीज का जो नया निज़ाम, जिस पर एक कमेटी फॉर्म हो चुकी है, जिसमें चंद सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, चंद लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो माजी से इस सिस्टम का हिस्सा है, उसकी लेजिस्लेशन पर काम हो रहा है। और उसके साथ साथ बी एरिया की जो ए एरिया में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो होती है बलूचिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वही उभर के आती है। उस पे तो ऑब्वियसली काम हो ही रहा है, लेकिन नॉन काइनेटिक डोमेन की जो आपने बात की है जिसमें अब सारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ जाते हैं, मतलब एजुकेशन आ जाती है, उसके अंदर जॉब्स आ जाती हैं, यूथ के लिए जो एक साइजेबल नंबर है उनके लिए क्या किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके हवाले से ज़रा अपडेट दें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अगर हम देखते हैं बलूचिस्तान में एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, बलूचिस्तान में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था कि बलूचिस्तान में नौकरी फरोख्त होती थी। ग्रेड 4 के चपरासी से लेके ग्रेड 17 तक की पोस्टों पे जब बोलियां लगती थी तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो आइडिया चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अडॉप्ट किया, उसमें सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट कंसीडर हुआ, जिसकी 9,000 के करीब असातिज़ा की जो तकरीरियाँ थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर, मेरिट बेस्ड पर की गई। और उसका जो मेरिट है वो मैट्रिक से लेके जो इंटर ग्रेजुएशन तक के जो नंबर्स हैं स्टूडेंट के, जो अपनी यूनियन काउंसिल में ज्यादा नंबर लेगा उसे पहली प्रायोरिटी पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। उसके बाद अब दूसरे मरहले में जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, आप उसकी एक मिसाल ले लें कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने जब ओहदा संभाला तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि मंद का हॉस्पिटल जो है उसमें डॉक्टर्स तो तैनात हैं लेकिन वो डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। उसका रिजॉल्व ये निकाला गया कि उन डॉक्टर्स जो गैर हाजिर हैं, जो उनके खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन इस वक्त उस हॉस्पिटल को डॉक्टर्स प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट की। और कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट के नतीजे में आज से चंद माह कबल हमारी मालूमात के मुताबिक एक अहम इजलास के दौरान जब चीफ मिनिस्टर को पॉइंट आउट किया गया कि जी मंद के हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तो उन्होंने वीडियो कॉल पर उन डॉक्टर्स को उसी वक्त लिया और उसी वक्त शुरका को बताया कि ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट के साथ साथ यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें नौजवानों को बाहर भेजने की बात के लिए काम हो रहा है। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, बलूचिस्तान का कोई भी बच्चा दुनिया की 200 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें स्टेम साइंसेज में कोई भी किसी भी कोर्स में पीएचडी करना चाहता है तो वो सिर्फ अपना एडमिशन सिक्योर करे, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उसकी तमाम फीसेस को बेयर करने को तैयार है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गुज़िश्ता 20 सालों में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी हैं वहाँ सिविलियन शोहदा की भी एक बड़ी तादाद थी। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान चूँकि वो ओन करते हैं बलूचिस्तान के दहशतगर्दी के जो विक्टिम्स हैं उनको अपनी फैमिली की तरह, उन्होंने उन सिविलियन शोहदा के बच्चों की भी जो 16 इयर्स की एजुकेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब गवर्नमेंट ले चुकी है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग और जी इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं। अब दुआ ये की जा सकती है और उम्मीद भी ये की जा सकती है कि ये सस्टेनेबल हो, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि प्रोविंशियल एक्शन प्लान बनाया गया जिसके तहत ये सारा बहुत सी चीज़ें हैं, काम हो रहे हैं। मतलब एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि ये पहले क्यों नहीं हो रहा था, और अगर स्टार्ट कभी हुआ भी था तो बीच में क्यों ऐसी चीज़ें रुक जाती हैं। बट इन द मीन टाइम शाहिद रिन साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और आपने पॉइंट आउट किया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या क्या एक्शंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं। एंड गुड, यूथ के लिए जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें की जाएँ हम कहते हैं वो काम है, बिकॉज दे आर रियली द फ्यूचर।